नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद जिस तरह से पार्टी के भीतर उनके विरोधियों ने उनके ऊपर आक्रमण की मुद्रा अपना ली थी, उससे योगी आदित्यनाथ भी थोड़े विचलित हो उठे थे। उनके जेस्चर पोस्चर से भी ये चीज झलक रही थी। अब जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वहां, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन्होंने तो जैसे मुख्यमंत्री के साथ असहयोग का बीड़ा उठा लिया था। और यह भी था कि केंद्रीय स्तर पर जरूर कोई ताकतवर शख्स था जो इन दोनों को शह दे रहा था, क्योंकि अगर उनको पीछे से कोई ताकतवर व्यक्ति शह नहीं देता तो इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाई गई बैठक में नहीं जाते। खैर, जैसी कि खबरें बाद में आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में दखल दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी। योगी के विरोधियों को केंद्र में भी और राज्य में भी यह बता दिया कि वो अपनी हद पार न करें। मोदी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और अब धीरे धीरे हर किसी को यह बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का बॉस योगी ही होंगे। मोदी ने यह भी मैसेज भिजवा दिया है कि 2027 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। और देखिए, जब कोई पूरे कमांड में होता है तो कैसे उसका कॉन्फिडेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया, उसने न सिर्फ पार्टी के बाहर के विरोधियों को बल्कि पार्टी के अंदर के उनके विरोधियों को भी हिलाकर रख दिया है। योगी ने साफ साफ कह दिया कि वो यहां नौकरी करने नहीं आए हैं। उनके शब्दों को आप मार्क कीजिए। उन्होंने कहा, मैं नौकरी करने नहीं आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहां प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं आए हैं। प्रतिष्ठा तो उन्हें गोरखपुर के मठाधीश के तौर पर भी काफी मिलती रही है। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा करने आया हूं। और जो खास बात उन्होंने कही, जिसका इशारा प्रदेश के अपराधियों की तरफ था, कि जो प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जान माल का खतरा बनेगा, उसको निर्ममता से जेल में ठूंस दिया जाएगा। कोई लाग लपेट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने देखा होगा, योगी जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं और अपराधियों को जब मैसेज देना होता है तो खुल के देते हैं। और बुलडोजर पर उन्होंने जो बात कही वो बड़े मार्के की थी। उन्होंने कहा कि आप लोग बुलडोजर से डरते हैं। बुलडोजर निर्दोष पर नहीं चलता है, अपराधियों पर चलता है और चलेगा। उन्होंने साफ कहा कि ये बुलडोजर अपराधियों पर चलता रहेगा। अब ये संदेश समाजवादी पार्टी के लिए तो था ही, जो उनकी बुलडोजर नीति का विरोध करते रहते हैं। ये संजय निषाद जैसे उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के लिए भी था। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में हार के बाद संजय निषाद ने कहा था कि बुलडोजर चलाइएगा तो वोट मिलेगा, लेकिन योगी ने साफ कर दिया कि भाई बुलडोजर तो चलता रहेगा। ये साफ संदेश उन्होंने दिया कि मंत्रिमंडल में अगर रहना है तो योगी का विरोध आप नहीं कर सकते। और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह भी संभव है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी बदल दिए जाएं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं। अभी आधिकारिक तौर पे कुछ कहा नहीं गया है और दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं, तो ऐसी संभावना निश्चित रूप से है। अब देखिए, जो गोमती नगर में जो छेड़खानी की घटना हुई थी, जहां पे आपने देखा कि एक कपल वहां पे जो जा रहे थे, उनके साथ जिस तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, उस पर मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया, उससे अपराधियों को सीधा मैसेज गया है। गोमती नगर इंस्पेक्टर समेत अंबेडकर पार्क की पूरी चौकी को उन्होंने निलंबित कर दिया है, जिसमें दरोगा सिपाही सब शामिल थे और सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जो डीसीपी थे, एडीसीपी थे, एसपी गोमती नगर थे, सबको हटा दिया गया। अब मजे की बात यह है कि जब योगी विधानसभा में जवाब दे रहे थे, उस वक्त उनके पास सिर्फ दो ही नाम आए थे अपराधियों के। उनमें से एक यादव था और एक मुस्लिम था। अब योगी ने तंज कसते हुए कहा कि ये सद्भावना के लोग हैं। सद्भावना, जो समाजवादी पार्टी के मूल सपोर्टर हैं ये लोग, जो सद्भावना की बात करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन चलाई जाएगी। सद्भावना क्या, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। तो मैसेज बड़ा क्लियर था कि योगी का क्या अप्रोच रहने वाला है ऐसे अपराधियों को लेकर के। अब ये मैसेज समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत साफ था। उनका कहीं ना कहीं ये इशारा था कि समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक उत्तर प्रदेश में
अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो अयोध्या रेप केस पर कही। आपको पता होगा समाजवादी पार्टी का एक जिलाध्यक्ष, उसके ऊपर रेप केस का एक गंभीर आरोप है और ये जो व्यक्ति है वो उस अयोध्या प्रसाद का करीबी है जो इस बार फैजाबाद से चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर। उन्होंने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाया और उन्होंने कहा कि अयोध्या में दुष्कर्म करने वाला समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनका करीबी है, लेकिन पार्टी ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है एक बार फिर उजागर हुआ है। आपको पता है ये जो अपराधी है वो एक मुस्लिम है और जब भी मुस्लिमों की बात आती है तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है या देर से एक्शन लेती है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए खतरा बताया, तो समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। योगी पूरे एक्शन मोड में है और उन्होंने एक तरह से चिन्हित किया है कि ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, गोमती नगर घटना में भी उनके जो समर्थक हैं, हालांकि उसमें 14 लोगों का अब नाम आया है, अलग अलग लोग हैं, उस वक्त जो उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया, तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने सीधा संदेश दिया है समाजवादी पार्टी के लोगों को और समाजवादी पार्टी से जुड़े अपराधियों को कि आप हमारी नज़र में हैं और आप राज्य में अपराध की घटनाओं में वृद्धि ना करें, अराजकता ना फैलाएं, वरना हमने आपको पहचान लिया है। ये योगी ने बिल्कुल साफ साफ मैसेज दिया है। अब आपको मालूम होगा कि कैसे अयोध्या में ये जो समाजवादी पार्टी का नेता है मोहित खान, उसने अति पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखने वाली एक बच्ची के साथ पहले रेप किया, फिर उसका वीडियो बनाया और इस वीडियो को बना करके उस बच्ची के साथ वो लगातार करीब 2.5 महीने तक उसका रेप करता रहा। अब आप सोचिए कि किस तरह के लोग हैं ये। और ये जो घटना, ये जो रेप का उसने दुष्कर्म किया, वो अपनी बेकरी में काम करने वाले राजू खान की मदद से उसने इसको अंजाम दिया। अब मामले का खुलासा 2 महीने बाद तब हुआ जब वो नाबालिग बच्ची गर्भवती हो गई। अब ये दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी कैसे लोगों को अपने यहाँ शरण दे रही है। और मजे की बात यह है कि जब अवधेश प्रसाद से पत्रकारों ने इस बारे में पूछना चाहा, सवाल उनसे पूछा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो इंग्लिश बोलने लगे कि भाई हमारे पास भी आई डू नॉट हैव ऑल द फैक्ट्स एंड ऑल। सोचिए, जो व्यक्ति वहाँ का सांसद है और उसके करीबी के ऊपर इतना गंभीर आरोप है, वो उसका जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि उसके पास जवाब है नहीं। और जो आरोपी है वो एक मुस्लिम है और समाजवादी पार्टी के किसी नेता के लिए किसी मुस्लिम कार्यकर्ता के खिलाफ बोलना इतना आसान भी नहीं है। अब अयोध्या की ये घटना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस अवधेश पासी को, जो भी सांसद बने हैं, उनको वो सब जगह अपने साथ घुमा रहे थे जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया हो। लेकिन अब इसी अवधेश प्रसाद का एक करीबी है जिसने ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। अब जो गैंग रेप पीड़िता जो है, जो बच्ची है, उसकी मां ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बच्ची के परिवार को यह भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। तो योगी आदित्यनाथ ने यह ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए ऐसे जो लोग हैं जो प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं, उनके साथ प्रशासन बहुत ही सख्ती से पेश आएगा और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, योगी अब बहुत आगे की सोच रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि वो यहाँ नौकरी के लिए नहीं आए हैं, प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं आए हैं। और अभी एक नया मसला आया है जो है नजुल भूमि। अब नजुल भूमि क्या है मैं आपको बताऊंगा। इस पर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम लिया है और वो इसी की एक कड़ी है। वो चाहते हैं कि उनके शासन के दौरान ऐसी चीजें हों जो अपनी एक लकीर छोड़ के जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि नजुल भूमि क्या है। ये अंग्रेजी शासन के दौरान ये अंग्रेजी सरकार क्या करती थी कि जो उनका विरोध करते थे ना, वो जो राजा रजवाड़े जो अक्सर उनके खिलाफ विरोध करते थे, उनके खिलाफ, ब्रिटिश सेना के खिलाफ, वो उनकी जमीन को कब्जा कर लेते थे। वो इस जमीन को हथिया लेते थे, मतलब उनसे वो छीन लेते थे और ये अब सरकार की जमीन हो गई। तो नजुल जमीन यही हुई। अब देखिए, जो नजुल भूमि है इसका स्वामित्व तो सरकार के पास होता है, लेकिन अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासित नहीं किया जाता है। आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी भी इकाई को एक निश्चित अवधि पर, आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच पट्टे पर आवंटित कर दिया जाता है।
अब ये जो सबसे ज्यादा नजुल भूमि जो है मुसलमानों और वक्फ बोर्ड के पास है। आपको याद होगा कि 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक खबर आई। अब हुआ यह कि हल्द्वानी नगर निगम ने वहां एक कथित रूप से जो अवैध मदरसा था और नमाज पढ़ने की जगह थी, वहां पर बुलडोजर चला दिया। अब जैसे ही मदरसे को गिराने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां मौजूद महिलाएं और जो वहां के रहने वाले लोग थे वो सड़क पर उतर आए और इसका विरोध किया। अब जैसे ही बुलडोजर ने मदरसे को ढा दिया तो वहां के लोग पुलिसकर्मियों और जो भी अधिकारी वहां पे गए थे उनके ऊपर पथराव करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब पुलिस ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, सफल नहीं हो पाए, तो बाद में वहां पे गोली मारने के आदेश जारी करने पड़े सरकार को। अब देखिए, जो नजुल भूमि है वो ज्यादातर, जैसा मैंने कहा आपको, वक्फ बोर्ड के पास है, मुसलमानों के पास है। तो चूंकि ये सीधे समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को प्रभावित करता है, इसलिए अखिलेश यादव बिफर गए हैं और इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसमें वैसे एक और भी पेंच है। भाजपा के कुछ अपने विधायक भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है, जैसे सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। विधानसभा ने तो वैसे इसको पास कर दिया है, लेकिन अभी इसे विधान परिषद में पास करना है। अभी इसको रिव्यू के लिए विधान परिषद के प्रवर समिति के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। अब योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि 2027 में ये जो इंडी गठबंधन है वो जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। उन्होंने साफ कहा कि खटाखट आपने एक बार तो कर लिया, लोगों को आपने झांसा दे दिया, जो पैसे का आपने वायदा किया था वो पैसा कहाँ है, आपने लोगों को दिया नहीं, तो ये चीज अब अगली बार नहीं चल पाएगी। ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल ही साफ साफ वहां पर कह दिया है। अब देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पार्टी को राज्य में आपराधिक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है, उससे स्पष्ट है कि अखिलेश के लिए आने वाली जो राह है वो मुश्किल होने वाली है। उनके नेता भी बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अपने नेताओं को समझाएं कि ऐसी चीज़ों से वे दूर रहें, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सीधे योगी के निशाने पर आ जाएंगे। एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून को, ये जो कन्वर्सन का जो कानून है, उसको और भी मजबूत कर दिया है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसमें उन्होंने ऐड कर दिया है। और ये भी है कि अगर आपके ऊपर आरोप लगता है तो अब उससे मुक्ति के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। मतलब इसको काफी कड़ा बना दिया गया है। तो योगी की मंशा बिल्कुल साफ है कि उनके राज्य में किसी को भी हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और जो लोग इस तरह से धर्म परिवर्तन करा करके डेमोग्राफी को, प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो देखिए, योगी फुल फॉर्म में है, उनका रास्ता अब साफ है। मोदी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है और योगी ने भी अब कमर कस ली है अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों के खिलाफ। और अखिलेश इससे मुश्किल में पड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि योगी ने विधानसभा में ये बताया कि कैसे ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को समझाएं कि भाई योगी अब फुल एक्शन मोड में है, आप लोग भी सुधर जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। और योगी ने पार्टी के बाहर और पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि वो शासन करेंगे बिना किसी बंदिश के और लोगों को फुल एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।